गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। आज हम हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची इन फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा नया टॉपिक है। इसके पहले हमने अपने टॉपिक जो हमारा चल रहा था, थर्ड वाला टॉपिक जो था हमारा द बिगनिंग ऑफ द रिवॉल्यूशन, उसके बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची इन फ्रांस, यानी कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। इस्टेब्लिशमेंट मतलब होता है स्थापना, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संवैधानिक, मोनार्ची मतलब राजतंत्र होता है, और फ्रांस मतलब फ्रांस। तो फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। द नेशनल असेंबली फाइनली completed the drafting on the constitution in 1791, the main object of which was to limit the power of the monarch. द नेशनल असेंबली फाइनली, यानी कि जो नेशनल असेंबली थी, राष्ट्रीय संगठन तो जो था वो फाइनली मतलब अंततः जो है 1791 में, यानी कि 1791 में संविधान का जो ड्राफ्टिंग थी, यानी कि संविधान की जो मसौदा था वो तैयार किया गया। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ विच वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च, यानी कि द मेन ऑब्जेक्ट, इसकी जो मुख्य जो उद्देश्य थे, इसकी जो लिमिट वगैरह थी, द पावर ऑफ द मोनार्च, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को सीमित करना था। मतलब कि जो राजा की शक्तियाँ थी तो उसकी जो शक्तियाँ हैं वो सीमित रहेगी। ऐसा नहीं है कि सारे अधिकार ही राजा के पास रहेंगे, तो उसकी शक्तियों को सीमित करना इनका उद्देश्य था। तो 1791 में जो थी ये असेंबली तैयार की गई थी, जिसमें राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया था। The power of the king were now separated and assigned to different institutions of the government, the legislature, the executive and the judiciary. The power of the king, यानी कि राजा की जो शक्तियाँ थी were now separated, यानी कि वो अलग अलग हो गई थी, and assigned और to different institutions of the government, और सरकार के विभिन्न संस्थानों को सौंपी गई थी। मतलब कि उसकी जो शक्तियाँ थी वो अलग अलग हो गई थी, सारी शक्ति उसके पास नहीं थी, और उसके बजाय जो शक्ति थी वो किसके पास चली गई थी, गवर्नमेंट के पास, यानी कि अलग अलग विभाग को अलग अलग शक्तियाँ सौंप दी गई थी। जैसे कि मतलब कि जीवन, मनुष्य विरासत, जैसे कि लेजिस्लेशन मतलब विरासत, और जो एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, मतलब कि ये जो थी वो अलग अलग संस्थानों को सौंप दी गई थी। ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन वॉज द बिगनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा संविधान था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की गई। मतलब इसकी जो शुरू, ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, मैन मतलब मनुष्य, सिटीजन मतलब नागरिक। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो मनुष्य और नागरिकों के जो अधिकार थे, सही अधिकार, उनकी घोषणा से उसकी शुरुआत हुई। राइट सच एज द राइट ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ were recognized as natural and inalienable right, that means they belong to each human being by birth and could not be taken away. Right such as the right of life, यानी कि जीवन के अधिकार, और स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन विचारों की स्वतंत्रता, ईच बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष समानता, जैसे जो अधिकार थे, मतलब कि नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट, दैट मीन्स दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, मतलब कि जो जीवन के अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता जैसे अधिकारों को प्राकृतिक और अयोग्य अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई थी। इसका मतलब है कि वे जन्म से प्रत्येक मनुष्य के थे और उन्हें दूर नहीं ले जाया जा सकता था। मतलब कि ये प्रत्येक मनुष्य का अधिकार था कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि वो स्वतंत्र थे। The foremost duty of the state was to protect each citizen natural right, और जो
राज्य का सबसे जो महत्वपूर्ण कर्तव्य था। फॉरमोस्ट ऑफ ड्यू टू स्टेट, स्टेट मतलब होता है राज्य, तो फॉरमोस्ट ड्यूटी जो उसका प्रमुख कर्तव्य था राज्य का, वो क्या था कि जो नागरिकों के प्राकृतिक जो अधिकार है, जो उनके अधिकार है, नेचुरल जो उनके राइट्स है सिटीजनों के, उनको प्रोटेक्ट करना, मतलब उनकी रक्षा करना। जो उनके अधिकार जो ऊपर बताए गए हैं वो उनके अधिकार है, जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता, नियमों की स्वतंत्रता, हर चीज़ में समानता। तो ये उनके अधिकार थे जो कि जन्म से ही उनके होते हैं, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इस तरीके से ये था कि फ्रांस में फिर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। जो मोनार्ची था, मतलब कि वो स्थापना हुई। पहले सारी जो शक्तियाँ होती थी वो राजा के पास होती थी, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई 1791 में, तो इसकी जो आधी शक्तियाँ हैं वो गवर्नमेंट के पास चली गई। सारी शक्तियाँ राजा के पास नहीं होती थी, कुछ शक्तियाँ होती थी उसके पास, बाकी शक्तियाँ जो होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है। तो हमने इसके बारे में पढ़ा है कि इस तरह से जो है जब थर्ड स्टेट के लोगों ने जब विरोध किया तो राजा भी मान गया कि मतलब किस तरह संविधान को लागू करना चाहिए, तो फिर वो उसको लागू करता है। इसके आगे है द डिक्लेरेशन ऑफ राइट मैन एंड सिटीजन, यानी कि जो नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ये नागरिकों के दिए हुए अधिकार है, तो इसको हम कल पढ़ेंगे।